प्रायोजक हैं होटल 5 सेंसेस, AK टेंट एंड केटरर। साईं प्रणाम। सिटी वन में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं दिन भर, मैं हूं सुजीत सिंह। आइए अब नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। गीता प्रेस के शताब्दी वर्ष समापन समारोह में शामिल हुए पीएम, राज्यपाल व सीएम। किया शिव महापुराण के रंगीन चित्रमय विशिष्ट अंक का विमोचन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेलवे स्टेशन से वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। जनता दर्शन में लगभग 200 लोगों की समस्याओं को सुन मुख्यमंत्री ने मौजूद संबंधित अधिकारियों को दिए आवश्यक दिशा निर्देश। भाजपा महिला मोर्चा की कार्यकर्ताओं ने पुष्प वर्षा कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का किया भव्य स्वागत। प्रधानमंत्री के आगमन पर भाजपा पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं ने मानव श्रृंखला व पुष्प वर्षा कर किया स्वागत। और सांस्कृतिक एवं पारंपरिक नृत्य एवं वाद्य यंत्रों के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हुआ भव्य स्वागत। सनातन साहित्य के प्रकाशन की वैश्विक ख्याति वाली संस्था गीता प्रेस के शताब्दी वर्ष के समापन समारोह में भाग लेने गोरखपुर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नया इतिहास रचा। किसी भी प्रधानमंत्री का यह गीता प्रेस में प्रथम आगमन है। राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनकी आगवानी के लिए पहले से गोरखपुर रेल एयरपोर्ट पर मौजूद रहे। गोरखपुर आगमन पर प्रधानमंत्री मोदी सबसे पहले गीता प्रेस पहुंचे। यहां आयोजित शताब्दी वर्ष के समापन समारोह में वह बतौर मुख्य अतिथि सम्मिलित हुए। पीएम मोदी गीता प्रेस में राज्यपाल एवं मुख्यमंत्री के साथ लीला चित्र मंदिर का अवलोकन भी किया। साथ ही उनके हाथों श्री शिव महापुराण के आर्ट पेपर पर प्रकाशित रंगीन चित्रमय विशिष्ट अंक का विमोचन भी किया गया। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि गीता प्रेस किसी भी परिचय का मोहताज नहीं है। सभी सनातन धर्मों या घरों में गीता विराजमान है और इसके लिए गीता प्रेस परिवार बधाई का पात्र है। इस मौके पर केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी, सदर सांसद रविकिशन शुक्ला, राज्यसभा सांसद डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल, महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव सहित बड़ी संख्या में गीता प्रेस परिवार से जुड़े लोग मौजूद रहे। लीला चित्र मंदिर में लगभग 700 के आसपास हाथ से बने हुए, क्योंकि ये जैसे कि हमको की तरफ से बताया गया है कि सैकड़ों वर्ष पुराने ये जो ये चित्र है इसे यहाँ पर रखे गए हैं। इसमें अगर बात की जाए तो जब आप इस लीला चित्र मंदिर कृष्ण की जो तमाम जो लीलाएं हैं उस लीलाओं को इसमें रखा गया है। दूसरी तरफ अगर सामने की तरफ देखते हैं तो 24 अवतार जो भगवान के हैं उन 24 अवतारों के यहाँ पर चित्र हैं। साथ ही अगर जब वापस आप आते हैं वापसी अगर आप अपने हाथ के बाएं तरफ देखेंगे तो कहीं ना कहीं इसमें भगवान राम की जो पूरा उनका जीवन लीला है उस जीवन लीला के चित्र इसमें रखे गए हैं। इसके अलावा इसमें तमाम शक्तियों के चित्र रखे गए हैं। ये कहते हैं कि ये जो लीला चित्र मंदिर है कहीं ना कहीं अपने आप में एक विशेष महत्व रखता है। और खासकर जैसे कि हमने दर्शक जानते हैं लालचंद जी की जो गीता प्रेस है, वो गीता प्रेस पिछले जो है 100 वर्षों से लगातार जो है तमाम भारत ही नहीं बल्कि तमाम जो विदेश भी हैं, विदेशों में भी अपनी जो धार्मिक पुस्तक है उसके अलावा जो सामाजिक पुस्तकें हैं उनको बेचता हुआ आ रहा है। बेचता आप देख सकते हैं जैसे कि तमाम हमारे दर्शक जानते हैं कि जो प्रकाशन आज की डेट में शांतिरंतरिक्षगुं शांतिः पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वगुण शांतिः। ये ऋषिकुल ब्रह्मचर्य आश्रम चूरू के विद्यार्थी थे। वहां अपना एक विद्यालय चलता है, वहां के विद्यार्थी पाठ कर रहे थे। आदरणीय मंच को प्रणाम। आप सबको राम राम। साजी पटवारी और स्मृति चिन्ह से श्री मुरली मनोहर जी सराफ करेंगे। ये लोग लाइन में रहें ताकि जल्दी ये काम अपना समाप्त हो जाए।
स्मृति चिन्ह प्रदान करते हुए अगले कार्यक्रम में माननीय राज्यपाल महोदया जी को उत्तरीय भेंट करेंगे श्री नारायण प्रसाद जी अजिश्वरिया और पुष्पगुच्छ श्री राधे श्याम अग्रवाल। इसके बाद तैयार रहें, पूज्य श्री महाराज जी को उत्तरीय भेंट करेंगे श्री परीक्षित अग्रवाल जी और पुष्पगुच्छ श्री गौरी शंकर मोहता जी। आगे के लिए तैयार रहें, माननीय सदर सांसद महोदय भी हमारे बीच में हैं, इनको उत्तरीय श्री रामनारायण जी चांडक और पुष्पगुच्छ श्री जय किशन सारडा जी भेंट करेंगे। और अब बारी है मंचस्थ सभी अतिथियों के हाथों में ग्रंथ पहुंचाएं। यह संपूर्ण ग्रंथ आर्ट पेपर पर छपा है। इसमें 225 से अधिक आकर्षक और मनोहारी चित्र हैं। ग्रंथ को श्रद्धापूर्वक आप लोग हाथ से लेकर के और फिर नीचे रख दें ताकि हाथ में लिए थोड़ा जोर पड़ सकता है, पुस्तक भारी है। शिव पुराण को हम 8 भाषाओं में प्रकाशित कर रहे हैं और गीता प्रेस से अब तक शिव पुराण की 20,25,000 से अधिक प्रतियां प्रकाशित हो चुकी हैं। अब नेपाली भाषा में प्रकाशित शिव महापुराण के विमोचन की बारी है। इसको मंच तक आदर पूर्वक ले आए श्री रूपेश कुमार चौबे और श्री राजेश शर्मा। इसके विमोचन के लिए सभी माननीयों के करकमलों में ग्रंथ उपलब्ध कराएं और फिर उसके बाद जैसे विमोचन होता है हाथ में से माननीयों के ग्रंथ ले लें। यह खंड 2 खंडों में प्रकाशित है। इसमें संस्कृत के श्लोक के साथ हिंदी भाषा में अनुवाद है। इस ग्रंथ के संपादक डॉक्टर काशीनाथ न्योपाने जी काठमांडू से इस ऐतिहासिक क्षण के साक्षी बनने के लिए स्वयं पधारे हैं। हम इनके प्रति आदर का भाव व्यक्त करते हैं। समग्र विकास की अवधारणा चरितार्थ होती भी दिखाई दे रही है, तो साथ साथ भारत की गौरवशाली आस्था और विरासत को भी एक नई पहचान मिली है। हम में से हर व्यक्ति जानता है योग भारत की अति प्राचीन विधा रही है, लेकिन पहली बार योग वैश्विक मान्यता प्राप्त हुई है जब 21 जून की तिथि संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा विश्व योग दिवस के रूप में मान्यता देकर के आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रस्ताव को वैश्विक मान्यता दी और वर्तमान में 180 देश भारत की ऋषि परंपरा की इस प्रसाद के साथ, इस उपहार के साथ जुड़ करके भारत के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। कुंभ को विश्व की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर के रूप में मान्यता देकर के प्रयागराज कुंभ को वैश्विक मान्यता दिलाने का कार्य 2019 में देश ने भी और दुनिया ने भी देखा है। और भारत की गौरवशाली आस्था के प्रति सम्मान और उनकी पुनर्स्थापना का कार्य किस रूप में होना है, यह आपने बाबा विश्वनाथ के धाम को देखा होगा। काशी में बाबा विश्वनाथ का धाम हो या केदारनाथ में नई केदारपुरी, बद्रिकाश्रम में पवित्र बद्रीनाथ धाम हो या महाकाल में महालोक की पुनर्स्थापना का कार्यक्रम और 500 वर्षों के इंतजार को समाप्त करते हुए अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर भगवान श्री राम के भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य, ये सभी एक एक करके आज होते हुए दिखाई दे रहे हैं। गरीब कल्याण की योजनाएं जितना भारत के अंदर चल रही हैं, हुई हैं विगत 9 वर्ष में, आजादी के बाद कभी भी भारत के अंदर तो नहीं हुई, लेकिन दुनिया का कोई देश आज भी उस मात्रा में, उस पैमाने पर उन गरीब कल्याणकारी योजनाओं को आगे नहीं बढ़ा पाया है। जब संतों का आशीर्वाद फलीभूत होता है
तब इस तरह के सुखद अवसर का लाभ मिलता है। इस बार का मेरा गोरखपुर का दौरा विकास भी विरासत भी इस नीति का एक अद्भुत उदाहरण है। मुझे अभी चित्रमय शिव पुराण और नेपाली भाषा में शिव पुराण के विमोचन का सौभाग्य मिला है। गीता प्रेस के इस कार्यक्रम के बाद मैं गोरखपुर रेलवे स्टेशन जाऊंगा। आज से ही गोरखपुर रेलवे स्टेशन के आधुनिकीकरण का काम भी शुरू होने जा रहा है और मैंने जब से सोशल मीडिया पर इसकी तस्वीरें डाली है, लोग हैरान होकर के देख रहे हैं। लोगों ने कभी सोचा ही नहीं था कि रेलवे स्टेशनों का भी इस तरह कायाकल्प हो सकता है। और उसी कार्यक्रम में मैं गोरखपुर से लखनऊ के लिए वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाऊंगा और उसी समय जोधपुर से अहमदाबाद के बीच चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस को भी रवाना किया जाएगा। वंदे भारत ट्रेन ने देश के मध्यम वर्ग को सुविधाओं और सहूलियतों के लिए एक नई उड़ान दी है। एक समय था जब नेता लोग चिट्ठियां लिखा करते थे कि हमारे क्षेत्र में इस ट्रेन का एक जरा हॉल्ट बना ले, उस ट्रेन का हॉल्ट बना ले। आज देश के कोने कोने से नेता मुझे चिट्ठियां लिखकर कहते हैं कि हमारे क्षेत्र से भी वंदे भारत चलाइए। ये वंदे भारत का एक क्रेज है। इन सारे आयोजनों के लिए मैं गोरखपुर के लोगों को, देश के लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, गीता प्रेस विश्व का ऐसा इकलौता प्रिंटिंग प्रेस है जो सिर्फ एक संस्था नहीं है बल्कि एक जीवंत आस्था है। गीता प्रेस का कार्यालय करोड़ों करोड़ लोगों के लिए किसी भी मंदिर से जरा भी कम नहीं है। इसके नाम में भी गीता है और इसके काम में भी गीता है। और जहां गीता है वहां साक्षात कृष्ण है और जहां कृष्ण है वहां करुणा भी है, कर्म भी है। गीता प्रेस के कार्यक्रम के बाद पीएम मोदी गोरखपुर रेलवे स्टेशन पहुंचे। यहां पर वाया अयोध्या गोरखपुर से लखनऊ तक चलने वाली तीव्र गति व अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। प्रधानमंत्री रेलवे स्टेशन की कायाकल्प वाली रिमॉडलिंग परियोजना का भी शिलान्यास किया गया। रिमॉडलिंग का यह प्रोजेक्ट हाईटेक, आधुनिकता और विरासत का संगम बनेगा। 693 करोड़ रुपए की इस परियोजना की पूर्णता के बाद गोरखनाथ मंदिर, गीता प्रेस का अक्स लिए हुए यह स्टेशन भवन अंदर से एयरपोर्ट और शॉपिंग मॉल जैसी सुविधाओं से युक्त होगा। इस मौके पर राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, सदर सांसद रविकिशन शुक्ला सहित बड़ी संख्या में रेलवे से संबंधित अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे। तमाम विकास योजनाओं को आगे बढ़ाया जा रहा है। कैसे नए विश्व स्तरीय प्लेटफॉर्म से रेलवे स्टेशन बनाए जा रहे हैं, किस तरह से वंदे भारत ट्रेन देश में नेटवर्क को एक नई गति शक्ति देती नजर आएगी। तो निश्चित तौर से बेहद महत्वपूर्ण दिन आज गोरखपुर के लिहाज से। विकास परियोजना या कहा जाए नए भारत की नई विकास परियोजनाओं के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण दिन। और आज 2 वंदे भारत ट्रेन को प्रधानमंत्री यहां से रवाना करेंगे। अब से कुछ देर बाद हरी झंडी दिखाकर ये 2 ट्रेनें, एक गोरखपुर से लखनऊ को जोड़ेगी तो दूसरी जोधपुर को अहमदाबाद से जोड़ेगी। तो निश्चित तौर से हम देख रहे हैं तमाम राज्यों को
बड़े बड़े शहरों को एक दूसरे के साथ में वंदे भारत ट्रेन के माध्यम से जोड़ने का ये सिलसिला बहुत तेज गति से जारी है और अब ये संख्या लगातार बढ़ती हुई तस्वीरें साफ अपने आप में। और ये वंदे भारत ट्रेन जिसको अब से कुछ ही देर में प्रधानमंत्री हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे और आज ये 2 वंदे भारत ट्रेन एक तरीके से भारतीय रेलवे के नेटवर्क पे जुड़ जाएंगी और लखनऊ को गोरखपुर से जोड़ने वाली ये ट्रेन और यहां पर भी बड़ी संख्या में लोगों की मौजूदगी, प्रधानमंत्री को देखने के लिए, उनकी झलक पाने के लिए लोग मौजूद हैं और लोगों के हाथ में मोबाइल फोन। भारत सरकार तथा माननीय सांसद गोरखपुर, आपका स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। माननीय प्रधानमंत्री जी से विनम्र अनुरोध है कि कृपया अपने शुभ कर कमलों से रिमोट का बटन दबाकर गोरखपुर रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास का शिलान्यास कर हमें अनुग्रहित करें। बहुत बहुत आभार माननीय। शुभारंभ की वो स्वर्णिम घड़ी आ गई है जब हमारा देश विकास की एक और नई गाथा रचने को तैयार है। मैं बहुत ही आदर के साथ विनम्र भाव से माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करूंगी कि जोधपुर से अहमदाबाद साबरमती वंदे भारत एक्सप्रेस जो कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हमसे जुड़ी है, उसे हरी झंडी दिखाकर रवाना करें। जोधपुर साबरमती के बीच संचालित होने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस 448 किलोमीटर की दूरी मात्र 6 घंटे 10 मिनट में तय करेगी। इस मार्ग पर सबसे तेज संचालित रेल सेवाएं अभी लगभग 7 घंटे का समय ले रही हैं। जोधपुर साबरमती वंदे भारत एक्सप्रेस के संचालन से राजस्थान के निवासियों को इस मार्ग पर तीव्र व सुगम रेल परिवहन उपलब्ध होगा। इस क्षेत्र के जो निवासी व्यापार, चिकित्सा, शिक्षा और पर्यटन के लिए अहमदाबाद जाते हैं, उनके लिए यह ट्रेन बेहद उपयोगी साबित होगी। इसके साथ ही इस ट्रेन के संचालन से क्षेत्र में व्यापारिक और सामाजिक संबंध सुदृढ़ होंगे और रोजगार के नए अवसर उत्पन्न होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार माननीय। मैं पुनः अनुरोध करूंगी माननीय प्रधानमंत्री जी से कि गोरखपुर से लखनऊ वाया अयोध्या वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना करें और हमें अनुग्रहित करें। और सभी गणमान्यों से निवेदन है कि करतल ध्वनि के माध्यम से इन गर्मामयी पलों का स्वागत करें। अयोध्या भगवान श्री राम की जन्मभूमि, विश्व भर के पर्यटक यहाँ वर्ष पर्यंत आते हैं। यह नगर पवित्र सरयू नदी के तट पर स्थित है। वंदे भारत ट्रेन के चलने से श्रद्धालु गोरखपुर और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से बहुत ही कम समय में अयोध्या पहुंच सकेंगे। इसके अतिरिक्त यह ट्रेन भगवान श्री राम के गुरु वशिष्ठ जी के आश्रम के लिए प्रसिद्ध बस्ती स्टेशन पर भी रुकेगी। माननीय प्रधानमंत्री जी के मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण को साकार करते हुए अत्याधुनिक वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन क्षेत्र के लोगों को तेज गति के साथ आरामदायक यात्रा करने की सुविधा प्रदान करेगी। इस ट्रेन में हमारे देश का उज्जवल भविष्य के प्रतीक हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे सवार हैं, जिनसे थोड़ी देर पूर्व माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्नेहल भेंट की और आशीर्वाद दिया। ये ट्रेन प्रतीक है माननीय प्रधानमंत्री जी के नए भारत, उज्जवल भारत के वायदे को पूरा कर दिखाने की। आप ही की ये पंक्तियां आज के इस शुभ अवसर पर उसको और सार्थक कर जाती हैं कि जग को जीवन नया दिलाया, जीवन जीने का मर्म सिखाया। सभी महानुभावों से अनुरोध है कि करतल ध्वनि से स्वागत करें इस नई पहल का और आशा करें और ये उम्मीद करें कि सबकी यात्रा सुखद हो और मंगलमय हो।
अपना बहुमूल्य समय देने और समारोह को गरिमा प्रदान करने हेतु मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का तथा उपस्थित सभी अतिथियों का हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार माननीय। गोरखनाथ मंदिर परिसर के महंत दिग्विजयनाथ स्मृति भवन के बाहर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को सुबह जनता दर्शन में लगभग 200 लोगों से मुलाकात की और उनकी समस्याओं को सुना और मौजूद संबंधित अधिकारियों को न्याय संगत कार्रवाई करने का निर्देश दिया। इस मौके पर एडीजी जोन अखिल कुमार, आईजी जे रविंद्र गौड़, जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश, एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर सहित अन्य संबंधित लोग मौजूद रहे। परेशानी क्या है? मुकदमा है तो मुकदमे के लिए कागज पर तो समझ ना क्या समस्या, कचेरी में तो लाना पड़े ना वकील करके। आप बताइए क्या हो गया है? एडमिशन तो पास हो गई है, पेपर में भी कुछ मैटर कटे ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं दिन भर। AK टेंट एंड केटरर्स हमारी मुख्य विशेषताएं, सभी सरकारी एवं अर्ध सरकारी समारोह। हमारी खासियत रैली, चुनाव, विवाह, कथा जैसे आयोजनों को भव्यता के साथ करना। हमारे यहाँ उपलब्ध है जर्मन हैंगर वाले पांडाल, साउंड, लाइट, LED, VIP स्टेज, फ्लावर डेकोरेशन और स्विस कॉटेज। संपर्क करें अमरीश श्रीवास्तव 9839016009 99355908। नमस्ते, मैं हूं दिया मिर्जा। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। हाय, मैं हूं ईशान और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। मैं हूं दिव्या दत्त। हेलो गाइस, मैं दिलजीत दोसांझ। आप देख रहे हैं सिटी 1 गोरखपुर का नंबर 1 चैनल। हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं कृष्णा अभिषेक और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। हाय मनमीत, आई एम हमीद विद हमीद ब्रोस और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1 चैनल। अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गोरखपुर आगमन को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों में गजब का उत्साह देखने को मिला। शहर के विभिन्न चौक चौराहों पर एकत्रित होकर भाजपा कार्यकर्ताओं एवं पदाधिकारियों ने ढोल नगाड़ों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भव्य स्वागत किया। भाजपा महिला मोर्चा की कार्यकर्ताओं ने पुष्प वर्षा कर मोदी योगी जिंदाबाद के नारे भी लगाए।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो काफिला आ रहा है, बाकी बरसात हो रहा है, क्योंकि बरसात हो रही है तो यहाँ पर देख सकते हैं बकायदा किस तरीके से वर्षा हो रही है और नरेंद्र मोदी बकायदा देखिए काफिले में बकायदा वो आ रहे हैं, इसमें बैठ के जा रहे हैं। सहयोग करें। ठीक है भैया, ले लो तू फोटो इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए भाजपा महिला मोर्चा की कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने बताया। तैयारियां हम लोग 68 जगह पे सब लोग स्वागत में लगे हुए, हर जगह हर पॉइंट पे सारे लोग लगे हुए, जितने हमारे व्यापार वर्ग है, भाजपा है, महिला मोर्चा है, महिलाएं हैं, स्वयं सहायता समूह, हर जगह महिलाएं खड़ी हुई हैं। महागठबंधन उनके पुष्प की स्वागत में पुष्प वर्षा कर रहे हैं हम लोग, सारी महिलाएं मिलकर। बहुत खुशी है, आप देख सकते हैं पूरा गोरखपुर सज गया है, रेलवे स्टेशन सज गया है, गीता प्रेस सज गया है और भाजपा के कार्यकर्ताओं में हर पॉइंट पे लगा दिया गया है और ये सारा संकेत जाता है 2024। ये 2024 में पूर्ण बहुमत में आ रहे हैं हमारे योगी जी और गोरखपुर में आज पुष्प वर्षा, हर जगह पुष्प को बिछाया जा रहा है, पुष्प से स्वागत किया जा रहा है। महिलाओं में बहुत उत्साह है, महिला मोर्चा में भी बहुत उत्साह है। मातृ शक्ति जिंदाबाद। कितनी तैयारियां 24 में आ रहा है, बहुत ज़्यादा तैयारियां हुई हैं, पुष्प से लेकर, और महिलाएं रात भर सोई नहीं है कि कब सुबह हो। मोदी जी के एक झलक पाने के लिए न धूप दिख रहा है न बारिश दिख रहा है, भगवान भी खुश होकर बूंदे टपका रहे हैं। हम लोगों ने बहुत सारी तैयारी की है, महिलाएं जुटी हुई हैं, भारतीय जनता पार्टी की इतनी सारी महिलाएं जुटी हुई हैं, साथ में वेलकम के लिए फूल बरसात भी हो रहा है। फूल के साथ साथ भगवान भी खुश हैं कि उन्होंने बारिश भी की और हमारे प्रधानमंत्री जी का स्वागत करने के लिए हम लोग सब यहाँ पधारे हुए हैं। उनको भव्य स्वागत के लिए सब तैयारियाँ की गई है, जो भी स्टेशन पे भी सब तैयारी अच्छी से की गई है। अगले 2024 में भी उन्हीं का आगमन रहेगा। प्रधानमंत्री योगी जी और प्रधानमंत्री मोदी जी दोनों मिलके ही अपना देश चला रहे हैं और आगे वही चलाएंगे। उनकी कृपा हम पे बरस रही है, सदा रहेगी। और क्या, जिंदाबाद जिंदाबाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत की तैयारी के लिए भाजपा जिला एवं महानगर इकाई के द्वारा शहर के विभिन्न 64 स्थानों पर भाजपा के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं द्वारा प्रधानमंत्री का पुष्प वर्षा व मानव श्रृंखला के साथ स्वागत किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कार्यकर्ताओं के ऊर्जा का संचार करते हुए हाथ हिलाकर उन सभी का अभिवादन किया। इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष सहजानंद राय ने बताया। प्रधानमंत्री जी का जो कार्यक्रम है गीता प्रेस के शताब्दी वर्ष पर पूरा गोरखपुर एकदम मोदीमय हुआ है और गीता प्रेस का इस देश के लिए बड़ा योगदान रहा है। इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने जो गीता प्रेस के लिए गांधी शांति पुरस्कार की घोषणा की है और मैं समझता हूं कि बड़ा सम्मान गोरखपुर के लिए बड़ा सम्मान है और उस सम्मान के दृष्टि से आज पूरा गोरखपुर माननीय प्रधानमंत्री जी का वेलकम करने के लिए
जगह जगह देखिए खड़ा है, आह्लादित है। और पूरी भारतीय जनता पार्टी, हम लोगों ने 64 स्थान एयरपोर्ट से लेके गीता प्रेस और रेलवे स्टेशन तक 64 स्थान हम लोगों ने स्थापित किया, जहाँ बड़ी संख्या में लोग खड़ा होकर के प्रधानमंत्री जी का वेलकम करेंगे, स्वागत करेंगे। मुझे लगता है कि ये क्षण गोरखपुर के लिए अद्भुत क्षण है और यह यादगार क्षण बनाने के लिए हम भारतीय जनता पार्टी के लोग लगे हुए हैं। वंदे भारत को हरी झंडी में दिखाएंगे, ये बड़ी सौगात है गोरखपुर के लिए। वंदे भारत को हरी झंडी दिखा करके प्रधानमंत्री जी रवाना करेंगे। मुझको लगता है कि गोरखपुर ये जो विकास का एक मॉडल प्रस्तुत कर रहा है, उस विकास के मॉडल में वंदे भारत ये एक बड़ा अध्याय जुड़ रहा है, जिससे गोरखपुर के व्यापारी, नौजवान सब लोगों को वंदे भारत से लखनऊ तक जाने के लिए उनकी समुचित व्यवस्था और विशेष तौर पे यहाँ से लेकर के और अयोध्या तक जो गोरखपुर का रिश्ता रहा है, उनको एक जोड़ने का बड़ा काम हुआ है। और मुझको लगता है कि इस पूर्वांचल के विकास में माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय मुख्यमंत्री जी का एक बड़ा योगदान है। जो पूर्वांचल पिछड़ा क्षेत्र माना जाता था, आज वो अग्रणी क्षेत्र में खड़ा हो रहा है। इसमें सबसे बड़ा योगदान इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का है और साथ साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी का है। मुझको लगता है कि पूर्वांचल का हर जिला और विशेष तौर पे गोरखपुर आज दुनिया के नक्शे पे, भारत में नहीं दुनिया के नक्शे पे गोरखपुर दिखाई दे रहा है। इससे बड़ा क्षण गोरखपुर वासियों के लिए कुछ नहीं हो सकता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गोरखपुर आगमन को भव्य बनाने के लिए संस्कृति विभाग द्वारा शहर के कई प्रमुख चौक चौराहों पर पारंपरिक एवं सांस्कृतिक नृत्य टोलियों को लगाया गया, जो विभिन्न सांस्कृतिकों को दर्शाते हुए अपने प्राचीन बहुमुखी कला का प्रदर्शन करते हुए दिखाई दिए।
दिन भर में बस इतना ही। आइए नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। गीता प्रेस के शताब्दी वर्ष समापन समारोह में शामिल हुए पीएम, राज्यपाल व सीएम। किया शिव महापुराण के रंगीन चित्रमय विशिष्ट अंक का विमोचन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेलवे स्टेशन से वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। जनता दर्शन में लगभग 200 लोगों की समस्याओं को सुन मुख्यमंत्री ने मौजूद संबंधित अधिकारियों को दिए आवश्यक दिशा निर्देश। भाजपा महिला मोर्चा की कार्यकर्ताओं ने पुष्प वर्षा कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का किया भव्य स्वागत। प्रधानमंत्री के आगमन पर भाजपा पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं ने मानव श्रृंखला व पुष्प वर्षा कर किया स्वागत। और सांस्कृतिक एवं पारंपरिक नृत्य एवं वाद्य यंत्रों के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हुआ भव्य स्वागत। अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी। साईं प्रणाम।